जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग टैली ERP9 के 5वें क्लास में एक्चुअल बिल के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों फ्री स्टॉक आइटम बाई वन गेट वन फ्री का ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो अगर आप लेसन भी नहीं देखे हैं फर्स्ट सेकेंड तो वो भी जा करके देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो है कि एक पार्टिकुलर क्लास के रूप में सारे चीज़ समझ में आएंगे। तो दोस्तों टैली ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, जिसमें ABC कंपनी बनी हुई है मेरी, और यहाँ पे मुझे आज एक्चुअल बिल से रिलेटेड वर्क करना है। एक्चुअल बिल आपको समझाना है कि एक्चुअल बिल पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो एक्चुअल बिल पे वर्क करने के लिए टैली के फीचर्स से सबसे पहले एक्चुअल बिल को यस करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ से फीचर्स ऑप्शन पे जाने हैं। दोस्तों फीचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ से चले जाने हैं इन्वेंट्री फीचर्स। ये जो ऑप्शन आपको सेकंड टर्म में दिख रहा है इन्वेंट्री फीचर्स, इस पर आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक्चुअल बिल का एक ऑप्शन दिखेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी कॉलम्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। इंटर कीजिएगा और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। उसके बाद अगला काम एस्केप बटन से आपको बैक चले जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। अब दोस्तों आपको परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन जो करना है एक्चुअल बिल में करना है। इसके लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और क्रिएट ऑप्शन में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद एक लेज़र बनाना है आपको सेल्स का, जो कि अंडर जाएगा आपका यहाँ से सेल्स अकाउंट में। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों एक लेज़र बनेगा आपका परचेज का, जो कि अंडर जाएगा आपका परचेज अकाउंट में। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करना है और इंटर करके एक्सेप्ट करा देना है। अब दोस्तों एस्केप बटन से बैक जाना है। ये दो लेज़र आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जाना है आपको इन्वेंट्री फीचर्स में और इंटर प्रेस करने हैं। फिर आपको यहाँ से यूनिट्स ऑफ मेज़र पे काम करने हैं। तो यूनिट्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। तो पीस का एक यूनिट्स बना लेते हैं, जिसका फॉर्मल नेम PIC पीस होता है, और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। इसमें डेसिमल पहले 0 ही रहेगा। फिर इसके बटन से बैक जाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको जाना है यहाँ से स्टॉक ग्रुप में और इंटर करके एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट हम ग्रुप करेंगे SHIRT शर्ट का, जो कि अंडर जाएगा यहाँ से प्राइमरी में, और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। फिर दोस्तों इसके बटन से हम बैक जाते हैं और यहाँ से हम स्टॉक आइटम में जाते हैं और क्रिएट करते हैं। अब शॉर्ट में कौन सा शॉर्ट है, तो मान लिया जाए शॉर्ट का साइज़ जैसे आपका मान लिया जाए एक नील जो है कि एक शॉर्ट है NEEL M साइज़ का है, M साइज़। तो ये हम यहाँ पे डाल देते हैं डिटेल्स। अगर आप जो भी शर्ट का होगा वो डिटेल्स आप डाल दीजिएगा, नील M साइज़। और ये अंडर शर्ट में जाएगा आपका, और इंटर करेंगे यूनिट, यहाँ से पीस को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो दोस्तों ये ऑलरेडी आपका शर्ट का जो है कि स्टॉक आइटम जनरेट हो चुका है। अब आप इसके बटन से यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ से परचेज खोलने के लिए शॉर्टकट की F9 या फिर यहाँ से परचेज पे क्लिक करेंगे तो परचेज का बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ से इनवॉइस नंबर डाल देते हैं, डेट डाल देंगे। पार्टी का नाम अगर डालना चाहते हैं तो अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे यहीं पे, और पार्टी का नाम ABY डाल देते हैं हम यहाँ पे। सपोज ये अंडर जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे दोस्तों। फिर इंटर करेंगे और यहाँ से परचेज का लेज़र डाल देंगे। उसके बाद सामान का नाम है आपका नील, जो M साइज़ का शॉर्ट है। अगर आप 12 पीस खरीद रहे हैं, पैसा एक्चुअल में 10 पीस का देना है। यहाँ पे क्वांटिटी दोस्तों 2 कॉलम में बढ़ जाएगा, एक एक्चुअल और एक बिल्ड। तो 12 पीस एक्चुअल में खरीद रहे हैं, जबकि प्राइस आपका 10 का ही देना है। और रेट अगर 580 का लगा रहे हैं आप, तो इंटर करेंगे और इंटर करके यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग परचेज। तो दोस्तों ये परचेज का ट्रांजैक्शन आपका ऑलरेडी सक्सेसफुली हो जाएगा। एक्सेप्ट कर देना है इंटर करके, ये परचेज हो जाएगा। उसके बाद अगर दोस्तों आपको सेल्स करना होता है तो कीबोर्ड का शॉर्टकट की F8 या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेल्स का बॉक्स आपका यहाँ पे खुल करके दिख जाएगा। अब दोस्तों आपको सेल्स करना है, जिसमें रेफरेंस नंबर पूछ रहा है, तो रेफरेंस नंबर डालना है। पार्टी का नाम डालना है कि किस व्यक्ति से सेल्स कर रहा है, तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहीं पे नाम लिखेंगे अनिल। अंडर जाएगा ये सन्ड्री डेटर्स में, यहाँ से इसको सन्ड्री डेटर्स में डाल लेंगे और इंटर करके दोस्तों हम इसको फाइनली एक्सेप्ट करा देते हैं। अब ये दोस्तों आपका जो है कि ये बन चुका है ऑलरेडी। अब लेज़र आपको सेल्स का चाहिए, सेल्स का लेज़र डाल दिए। शर्ट जो आपके पास NEEL नील का एक M साइज़ का है, वो शर्ट ले लेते हैं। क्वांटिटी आप भी 12 पीस ही बेच रहे हैं, प्राइस 10 का ही ले रहे हैं, लेकिन 960 का रेट ले रहे हैं। इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों एक्चुअली में होता है क्या है कि ये क्वांटिटी जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ एक्चुअल
और एक तरफ बिल्ड। मतलब आपको टोटल 12 पीस मिला, लेकिन आपको जो है कि प्राइस 10 का ही लगता है। आप भी बेच रहे हैं तो उसी हिसाब से बेच तो 12 ही रहे हैं, लेकिन पैसा आपको 10 का ही मिलेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सोल्ड करेंगे। नरेशन लिखेंगे SOLD सोल्ड, और बीइंग लगा सकते हैं यहाँ से BEING SOLD सोल्ड, और इंटर करके दोस्तों एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आपको अगला काम क्या होता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है तो आप यहाँ से डिस्प्ले में जाके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे दोस्तों, इंटर करेंगे तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका कितना है, जिसमें परचेज का अमाउंट आपको यहाँ दिखाएगा, सेल्स का आपको यहाँ दिखाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है कि नहीं बचा हुआ है यहाँ से, और नेट प्रॉफिट आपका जो है कि यहाँ 3800 रुपये यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले डेबुक में जाकर के टोटल आपको ट्रांजेक्शन चेक करना है दोस्तों, तो यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, फिर आपको डेबुक में जाना होगा। तो ये जितना भी ट्रांजैक्शन आप बनाएंगे वो शो करेगा। आपके पास कितना प्रोडक्ट बचा हुआ है वो देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से जो है कि स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में, और स्टॉक क्यूरी में जाएंगे, इंटर करेंगे, जो आपका जो शॉर्ट का है आइटम्स उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये बताएगा आपके पास कि आपने परचेज जो है कि इतना पीस का किया है, सेल्स आपने इतना पीस का किया है, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल खाली है, यानी सामान अब आपको सोल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर दोस्तों ट्रांजैक्शंस में अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिटिंग करने के लिए आपको जाना होता है फिर से डिस्प्ले ऑप्शन में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद दोस्तों डेबुक का काम करना होता है, तो यहाँ से डेबुक में जाना होता है, आपको डेबुक में जाना है, इंटर करना है, और जिस भी ट्रांजैक्शन को अगर आपको एडिट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर मान लिया जाए आप एडिट करके जैसे कि 12 पीस नहीं, उससे आप 8 ही पीस बेच रहे हैं और उस पर 1 पीस ज़्यादा दे रहे हैं तो 8 पीस दे देंगे, 1 पीस ज़्यादा दे रहे हैं तो 1 देंगे, और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगर ट्रांजेक्शन्स आपको अगर डिलीट ही कर देना है, वो ट्रांजेक्शन नहीं रखना है, तो उसके लिए भी आपको जाना होता है, यहाँ से डिस्प्ले ऑप्शन में इंटर करेंगे, यहाँ से डेबुक में जा करके इंटर करेंगे दोस्तों, जो ट्रांजैक्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे, डिलीट में यस करेंगे, और ये आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप ट्रांजैक्शन को इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला बात आती है कि अगला जो परचेज और सेल्स का मुझे काम करना है उसमें एक्चुअल बिल पे नहीं करना है, तो उस ऑप्शन को यस करना है। बिकॉज आप यहाँ से जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, और ये जितना बार सेल्स आप चेक करेंगे वो यही दिखाएगा आपको, क्वांटिटी 2 भागों में बटा हुआ। तो इसके लिए आपको F11 प्रेस करना है दोस्तों, और जिस ऑप्शन को आपने यस किया है उस ऑप्शन को आपको नो करना होगा। इसके लिए इन्वेंट्री मोड में यहाँ से चले जाएँ क्लिक करके F2 से, या फिर इस पर क्लिक कर ले दोस्तों, तो आपका इन्वेंट्री मोड यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से एक्चुअल मोड को ऑफ कर ले और इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर ले, या फिर कंट्रोल A से आप सेव कर ले, ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वांटिटी का कॉलम्स 2 भागों में नहीं रहेगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे एक्चुअल बिल से रिलेटेड टोटल टॉपिक आपका जो है कि कंप्लीट हुआ। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।